नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे एकोनषष्टितमः सर्गः। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं साक्षात् चंडालतां गतम्। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाको स्वागतम वत्स जानामि तां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मा भयशीर्नृप पुंगव। वत्स इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहमामंत्र ये सर्वान् महर्षीन् पुण्य कर्मणः यज्ञ सहाय करान् राजंस्ततो यक्षसी निर्व्रतः। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु शापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। हस्त प्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः। गुरु के शाप से जो तुम्हें यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए हो, इससे मैं समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवमुक्त्वा महातेजः पुत्रान् परम धार्मिकान् व्यादिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाच है, सर्वान् ऋषीन् सर्वाश्रेष्ठानानयध्वं ममाज्ञया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सर्त्विजः सुबहुश्रुतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लो। यदन्यो वचनं ब्रूयान्मद्वाक्य बलचोदितः तत्सर्वं खिलेनोक्तं ममाख्येय मनाद्रुतम्। जिसे मेरा संदेश देकर बुला गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात करे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझे आकर कहना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञया अजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसम् उचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनम्। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बात कही थी उन्हें सब ने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन्
वर्जयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वसिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरं यथाह वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुंगव। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनं कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। एतद् वचनैष्ठुर्यमुचुः संरक्तलोचनः वसिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे सह महोदयः। मुनिप्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ पुत्र सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनः सरोषमिदं ब्रवीत। उन सब की वह बात सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और विरोष पूर्वक इस प्रकार बोले, यद दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष तथा दुर्भाव से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अद्यते कालपाशेन नीतावैवस्वत्क्षयं सप्तजाति शतान्येव मृतपः संभवन्तु ते श्वमांसनियताहारा मुष्टिकानाम निर्घृणः। आज कालपाश से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। विकृताश्च विरूपाश्च लोकान् अनुचरन्ति त्विमान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मां दुष्यं यदूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधाद् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपः वीररां महातेजा ऋषि मध्ये महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।